हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज जिस टॉपिक पे फ्रेंड्स बात करेंगे उसको जनरल लैंग्वेज में कहते हैं, आम भाषा में कि दिमाग में कीड़ा हो जाना। साइंटिफिक टर्म में इस डिजीज को कहा जाता है न्यूरोसिस्टिसरकोसिस। अब मैं बताता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। ये एक पैरासाइटिक डिजीज होती है। पैरासाइट क्या होते हैं? एक वो कीटाणु या जीव जंतु जो कि दूसरे के शरीर में जाके उनका खाना वहाँ से खाना प्राप्त करते हैं, अपनी लिविंग करते हैं और दूसरे को उसके बदले कुछ नहीं मिलता है, तो उसको कहते हैं पैरासाइट। जो ये पैरासाइट है इसका नाम है टीनिया सोलियम। अब बात करते हैं कि ये कैसे होता है। ये अगर अनकुक्ड मीट खाई हो या अनकुक्ड रॉ वेजिटेबल खाया हो जो कि अच्छे से पका ना हो या फिर अच्छे से वॉश ना हुई हो वेजिटेबल्स, जैसे पत्ता गोभी की सब्जी हो गई, तो उसमें इस पैरासाइट के अंडे रह जाते हैं। अगर कोई कंज्यूम करेगा तो उसके पेट में जाएगी, पेट से आंतों में जाएगी, उसके अंडे होते हैं वो चिपक जाते हैं और वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टीन में ये एडल्ट फॉर्म में बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं और वे एग्स रिलीज करते हैं। एग्स रिलीज करते हैं जो कि ब्लड में घुस जाते हैं और ब्लड से ये बाकी ऑर्गन्स में हमारे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गए, इवन जो मसल्स होती है मांसपेशी, उनमें भी ये जाके अंडे बैठ जाते हैं। तो ये हो गई पैथोजेनेसिस ऑफ न्यूरोसिस्टिसरकोसिस की कॉमनली ईस्टर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इन सब कंट्रीज में ज़्यादा कॉमन है। क्यों ज़्यादा कॉमन है? क्योंकि वहाँ पे पोर्क मीट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब ब्रेन की बात कर लें दोस्तों, तो ब्रेन में ये ब्रेन मैटर में घुस जाते हैं या फिर ब्रेन का जो पानी होता है जिसको सीएसएफ कहते हैं उसमें रहकर फ्लोट करते हैं ये अंडे, या फिर जो कंटेनर होता है सीएसएफ का, ब्रेन में एक ऐसी जगह होती है जहाँ सीएसएफ रखा हुआ रहता है, फ्लो होता है, उसको कहते हैं वेंट्रिकल्स, तो वो वहाँ पे भी बैठ जाते हैं। वेंट्रिकल्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे सीएसएफ जो सिर का पानी होता है वो इकट्ठा रहता है और वो स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है और धीरे धीरे स्पाइन से ब्रेन सर्कुलेट ऐसे ऐसे होता रहता है, उसको सीएसएफ फ्लो कहते हैं। तो जब ये वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं तो उस सीएसएफ फ्लो को भी ब्लॉक कर देते हैं। करते हैं ये अपने चारों तरफ एक कैप्सूल बना देते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये बड़ा हो जाता है, अंडे के अंदर जो होता है लार्वा होता है, तो वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन रिंग बना देता है, प्रोटेक्टिव रिंग, जिसको कैप्सूल कहते हैं, जिससे ये जो हमारे जो नेचुरल इम्यून डिफेंसेस हैं जो कि उसको अटैक करके उसको मारने का काम करते हैं, तो वो उन पे उसका असर ना हो पाए। लेते हैं, सबसे कॉमन सिम्टम है हेडेक। दूसरा सिम्टम है इसमें दौरे पड़ना, दौरे पड़ सकते हैं अगर इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द सिस्ट कि ब्रेन में किस जगह पे है, तो उस तरह के दौरे पड़ सकते हैं। तीसरा है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ में एकदम से कमजोरी आ जाना, पैर में एकदम से लड़खड़ाहट हो जाना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन में जिस नस पे, अगर वो नस कंट्रोल कर रही है हमारा हाथों का मूवमेंट, हमारा पैरों का मूवमेंट, तो अगर उस पर ही असर कर गया है तो उसमें वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वहाँ पे डेफिसिट होने लगेगी, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, तो उसको कहते हैं फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है। जो इसका कैप्सूल जो फॉर्म करता है उस वो पानी छोड़ता है और वो ब्रेन के नॉर्मल टिश्यूज में पानी घुस जाता है, तो उसके चारों तरफ सूजन आ जाती है। ब्रेन में सूजन अगर बहुत ज़्यादा पड़ गई तो कोमा में भी जा सकते हैं आदमी और मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बहुत सीरियस डिसऑर्डर है अगर ब्रेन को अफेक्ट कर गया, और इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये जिसको ये सब कंप्लेन रहती है तो हम उसका सबसे पहले सीटी कराते हैं। सीटी में ये बहुत कॉमनली दिख जाता है, बहुत अच्छे से इसका कैप्सूल फॉर्म का रिंग एनहांसिंग लीजन एक दिख जाता है। जनरली कॉन्ट्रास्ट देख के सीटी कराते हैं और वो रिंग फॉर्म उसकी दिख जाती है, और ये भी दिख जाता है हमें कि किस एरिया में है और कितनी सूजन कर रहा है। तो इट इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन दिस केस, सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन। अगर सीटी स्कैन में उतना क्लियर नहीं है, कभी कभी बहुत ही छोटा होता है या उतनी सूजन नहीं क्रिएट करता है, या फिर ऐसे हिस्से में ब्रेन के होता है जो कि बहुत डीप सीटेड होता है, तो फिर हम एमआरआई के लिए सजेस्ट करते हैं, एमआरआई ऑफ ब्रेन। कभी कभी ये स्पाइनल कॉर्ड में भी चला जाता है तो एमआरआई स्पाइन का भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट भी होते हैं, इसमें ईएसआर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन हो, कोई भी कीड़े हों,
अगर पेट में भी कीड़े होते हैं तब भी ESR बढ़ जाता है, तो ESR कराना ज़रूरी होता है। उससे भी आइडिया लगता है कि मतलब कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है बॉडी में, तो उससे क्लियर हो जाता है। तो ये तो हुई बात कि क्या क्या इसमें टेस्ट हो सकते हैं। सब दवाइयों से ये कवर अप हो जाता है। बहुत रेयरली, बहुत ही ज़्यादा रेयरली है कि इसमें सर्जरी करनी पड़ती है। अगर वेंट्रिकल्स में रहता है और पाथवे CSF का ब्लॉक करता है तब उसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है, या फिर सर्जरी तब करनी पड़ती है जब ये स्पाइनल कॉर्ड में किसी न्यूरल टिश्यू को ज़्यादा कंप्रेस कर रहा है और उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब ये निकाला जाता है। और या फिर सर्जरी तब होती है जब ये CSF का जो फ्लो है वो रोक देता है और दिमाग में CSF इकट्ठा होने लगता है, जिसको हाइड्रोकेफलस कहते हैं, तब ऑपरेशन इसमें करना पड़ता है। तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट होता है और सबसे पहले हम लोग ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि इसका सूजन कम करते हैं और दौरे ना हो उसकी दवाई देते हैं, और उसके बाद इसको कीड़े को मारने की दवाई देते हैं, और वो जनरली 2-3 महीने में ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है और इसमें पेशेंट सब सही हो जाते हैं बड़े अच्छे से। आपको बचाव करना है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन कैसे करना है कि आपको कोई भी जो चीज़ है वो अनकुक्ड ना खाएं। फ्रेश चीज़ खानी है तो उसको अच्छे से धोएं, साफ करें, वॉश करें, और देखिए सराउंडिंग एरियाज जहाँ से भी आपकी वेजिटेबल्स आ रहे हैं, जहाँ से भी आपका मीट आ रहा है, वो सराउंडिंग्स एरिया कैसे हैं, वहाँ सीवेज ड्रेनेज तो नहीं हो रहा है आसपास। तो इसको पूरी केयर करके और हमेशा हैंड वॉश करके खाइए। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आज का ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक हुआ होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और डू कमेंट इफ़ एनीथिंग यू want to ask regarding this disorder or any neurological disorder, even if you want any topic which I should make on, then please do comment.